आपस में कुछ बात कर रहे हैं सर, सुन लीजिए, कोई बात है, वो लड़की मरी है। मैटर पूरा कवर्ड है 304 में, 302 का तो कोई मसला ही नहीं आता है। 302 में ये होता कि इंटेंशन, इसका इंटेंशन नहीं था, बाकी सब चीजें थी। लाइकली टू कॉज डेथ, उनके हरकत से उसकी मौत हो सकती थी, ये बात सही है। इसलिए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की डेफिनेशन में आता है। ओके अच्छा, सर, मैं 302 के लिए सिर्फ एक चीज मैं फिर कह रही हूँ, मैं इसमें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जो फोगाट वाला केस था सर, हरियाणा की बीजेपी की जो लीडर थी, गोवा में जिसकी मौत हुई थी, डेथ हुई थी, हत्या हुई थी, उसमें आप देखिए जो पूरा का पूरा चार्जशीट आया है, उसमें मोटिव के आगे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन 302 के तहत पूरा का पूरा केस चला है। क्या इस केस में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? मोटिव रिलेवेंट होता है मर्डर केस में, कोई मोटिव नहीं, बिना किसी मोटिव के मर्डर हो सकता है और वो उससे कोई मतलब नहीं, उसको 302 में चार्ज किया जाएगा। पर ये दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमें मोटिव नहीं मिला, तो 302 कैसे लगाएंगे? दिल्ली पुलिस जज नहीं है, जज के सामने, जब ट्रायल कोर्ट जज के सामने आएगा उसका फैसला माने रखता है। इन्वेस्टिगेशन करना भी कायदे से एविडेंस एक्ट के और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार उसको इवेट। पुलिस विल नॉट डिसाइड 302 को लेकर एक बार फिर ये मुद्दा आ गया है जस्टिस सिंह। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, ऐसा एक विवेचक को अभी 2 लाइन पर काम करना होगा। एक तो उसको ये लाइन काम करना होगा कि जो गवाह अभी तक जो उसको मिल रहा है, उसका जो कंडक्ट है वो बहुत एप्रिशिएबल नहीं है। तो उसको ये भी देखना होगा कि ये अगर गवाह है तो ये मुलजिम भी हो सकता है, ये कॉन्स्पिरेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको एविडेंस को इस लाइन पर भी ले जाना चाहिए कि अगर हम इसको एक्यूज बनाते हैं तो हमारे पास क्या एविडेंस होगी। विटनेस की बजाय अगर एक्यूज बना ले तो हमारे पास क्या एविडेंस होगी? जज साहब देखिए, निधि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस इस केस के अंदर बन चुकी है, उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक उसका सवाल है कंडक्ट का, जो उसका पास्ट कंडक्ट है या फ्यूचर कंडक्ट है, जैसे बताया कि रिलेवेंट तो है ही है, तो क्या वो वीक विटनेस रहेगी या स्ट्रॉन्ग विटनेस बनेगी या विक्टिम बनेगी? लेकिन मामला तो इस बात पर आ रहा है कि विटनेस के अक्यूज्ड, तो वो डिसाइड होगा जो आपके फैक्ट्स कॉरबेटिव एविडेंस आएगी, आगे जो कलेक्शन होगा एविडेंस का, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि उसका क्या रोल है। एडवोकेट राव कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ रूबिका जी, देखिए इस स्टेज पर अभी डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रीलिमिनरी स्टेज पे चल रही है और बहुत से फैक्ट्स आने हैं। सर, आपके पड़ोस वाले ने तो बहादुर बेटी करार दे दिया उनको। देखिए, अभी आने दो, इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूड तो होने दो, अभी कंक्लूड नहीं हुई है। चार्जशीट फाइल होगी तब वो खाना नंबर 11 में जाएगा, 12 में जाएगा। मुरारी जी बस एक सेकंड। हाँ, कल को कोई बेटी इस तरह की घटना होगी, निकल के रूबिका जी नहीं आएगी गवाह बनने। अगर हम लोग ऐसे करेंगे गवाह के साथ तो नहीं आई है, निकाल कर लाया गया है। नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो कोई नहीं चाहता, कल पुलिस ले गई है सारे एंगल पे। जज साहब तो लाया गया है ना सर, पक्ष रखा तो लाया गया है ना सर, जो है दोनों पक्ष में जांच कर रही है। वही तो मैं कह रही हूँ सर कि लाया गया है। हो रही है। इसमें एक और बात कहना चाहूंगी, ओके, वन एट अ टाइम। हाँ, दुबे जी। सर, इसमें रूबिका 304A और 304 में बहुत थिन लाइन है। जब तक ये प्रूव नहीं होता कि इन लोगों को नॉलेज थी कि गाड़ी के सामने आ रही है, तब तक 304A में इनको चार्ज भी फ्रेम नहीं होगा। अगर वो एक्सीडेंटली गाड़ी के सामने आती है तो वो 100% 304A का केस है और इसमें साइंटिफिक एविडेंस का बड़ा मैटर करता है। आज की डेट में हम कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते जब तक इसका साइंटिफिक एविडेंस का रिजल्ट नहीं आएगा कि क्या वो स्कूटी गाड़ी के सामने एक्सीडेंटली आई है या जानबूझ करके गाड़ी के आगे उसको रौंदा गया। यही बात दोनों में बहुत फर्क है। वही बात जो आप कह रहे हैं, मैं स्क्रीन पर मिस्टर एंड मिसेस दुबे को चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मिसेस दुबे ये कह रही हैं, दोनों पेशे से वकील है, फिर बता दूं देश की जनता को, मिसेस दुबे ये कह रही हैं कि उनका कंडक्ट यानी निधि का जो कंडक्ट है उस लिहाज से आप उसे विटनेस नहीं, आप साजिशकर्ता के तौर पर क्यों नहीं देख रहे हैं। और संदीप दुबे कह रहे हैं कि प्रभु वो तो बहादुर बेटी है। दोनों को स्क्रीन पर रखा जाए और अब मुझे बता दीजिए बहादुर बेटी है कि साजिश करता है। हाँ देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पुलिस ने कहा, फर्स्ट स्टेटमेंट आया कि बॉडी जो है फंसी है, तो अगर बॉडी फंसी हुई है, उसको कोई घसीट रहा है तो उसका इंटेंशन तो नहीं। और ये भी कहा कि दोनों पक्ष ड्रंक में थे, लड़की का भी, जो लड़की स्कूटी चला रही थी और जो बैठी हुई थी, और जो लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो ऐसे में अगर निधि
जो भी वहां पे हुआ एक और इकलौता चश्मदीद गवाह है। अगर वो गवाह को हम हटा देंगे, उसको अगर साजिशन रखेंगे, तो फिर ये केस कहाँ स्टैंड करेगा? सर, गवाह को कोई नहीं हटा रहा है। हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कह रहे हैं कि क्या उसकी टेस्टिमनी। जज साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि उसके इंटेंशन देखा जाए कि वो इंटेंशन में स्ट्रॉन्ग विटनेस है या कमजोर विटनेस है। तो कमजोर विटनेस बन के नहीं आइए, कि स्ट्रॉन्ग विटनेस बन के आइए, क्योंकि वो पुलिस की मदद कर रही है, वो पुलिस की मदद कर रही है। सर, घर पे कौन बोलता है ज्यादा? ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगी, रुपिका एक बात देखिए, आप देखिए, अगर आप देखिए निधि का पहले कंडक्ट देखिए कि वहां पे पहले कैसे वो लड़ झगड़ रही थी स्कूटी को लेकर, उसमें अंजलि से लड़ झगड़ रही थी, उसका इंटेंशन वहां पे इल मोटिव वहां पे भी शो हो रहा है। उसके बाद वहां पैसों को लेकर लड़ाई हुई, जो कि उसने कंसील किया है पुलिस के सामने, दूसरे विटनेसेस आके बता रहे हैं कि वहां पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो अंजलि की जो है बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या हुई है, और निधि को सिर्फ महज एक खरोच आई है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद वो 2 दिन तक गायब रही है, पुलिस उसके पास गई है। तो ऐसे में उसकी टेस्टिमनी, एंड अब नाउ जब ये खुलासा हो रहा है कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो ऐसे में पूरी तरीके से कलेक्टिवली देखें तो उसकी जो टेस्टिमनी है वो उसमें डेंट थोड़ा पड़ गया है। जल्दी से, इस केस में बैकग्राउंड जरूरी है, ये दूसरा केस है। और जो आगरा में उसके साथ हम देख रहे हैं कि जो FIR हुई है और जो उसके कंडक्ट, एक चीज इसीलिए तो 304 लगाई पार्ट 2। अगर जो विधि के विद्यार्थी है वो इसको सुन रहे होंगे तो ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है। और जो सर ने भी कहा कि इंटेंशन जो है वो कॉज हुआ है वो देखना, तो इसमें इंटेंशन प्रूव नहीं हो पा रहा है, लेकिन 300 में ये कहा गया है, लीकर में थे। अब मैं आप दोनों को और बाकी सारे वकीलों को और जज साहब को ये बता देना चाहती हूँ कि फिर वापस जो जनता इस वक्त देश की देख रही है, सर, एक लड़की ये देख रही है कि उसकी दोस्त गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, उसको ये पता है और वो कह रही है मेरी मदद करो, मेरी टांग फंस गई है गाड़ी में, और वो लड़की उसे बचाने की बजाय वहां से चली जाती है। ये क्या बताता है? मैं शुरू कर रही हूं सर आपसे, ये क्या बताता है? देखिए, आदरणीय जज साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज फेयर इन्वेस्टिगेशन को ये तय करना है कि कहीं वो अक्यूज्ड भी हो सकती है या विटनेस भी हो सकती है। तो विवेचना के टाइम में हम बहुत सी चीज़ें पुलिस के ऊपर ना चाहते हुए भी पुलिस के ऊपर डिपेंड हैं, और पुलिस के बाद आता है 161, 164 या उस संबंधित मजिस्ट्रेट की ट्रायल प्रोसीडिंग। मेरा खाली ये कहना है कि यहाँ हम जानते हैं सारे लोग कोर्ट क्राफ्ट कि अपना ये डिस्कशन विवेचना जो कर रहे हैं इसमें कोर्ट क्राफ्ट का ध्यान रखते हुए ये अपना रखें कि आज निधि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरे कड़ी में, पूरे इन्वेस्टिगेशन में, चाहे उसका प्रीवियस कंडक्ट चाहे जितना खराब रहा हो या अच्छा रहा हो, या उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट एज एन अक्यूज्ड हो या एक विटनेस हो या एक सहेली के रूप में हो, लेकिन हम निधि को सर, किसी ये तो ढंग तय से हो गया कि वो इम्पोर्टेंट है, जैसा भूषण साहब कह रहे हैं कि उसे निकाल के बता दो। निधि को साइड करोगे तो क्या ये केस पूरा हो पाएगा? मुझे यहाँ नहीं लगता कोई एक भी आदमी जो ये कहेगा कि नहीं हो सकता। हाँ, बताइए राव साहब। देखिए, निधि का जो कंडक्ट है ना, उसको देखते हुए निधि का स्टेटमेंट अकेला कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसको साथ सपोर्टिव एविडेंस, जैसे FSL की रिपोर्ट है, गाड़ी आपस में टकराई है, जो उसको बातों को सपोर्ट करे, कोरोबोरेट करेगा। तो कोरोबोरेशन बहुत जरूरी है। एक स्टेटमेंट, जैसे मान लो कोई 10 नंबर या BC कोई मान लो मर्डर का गवाह हो जाता है, तो इसको डिस्कार्ड थोड़ी कर देंगे कि नहीं ये तो 10 नंबर, इसका कोई गवाही नहीं हो सकता, होगा उसका कोई माइक थोड़ा पास रख दीजिए। हाँ, उसका इंपॉर्टेंस है वो और देखा जाएगा। फिर दूसरा एक हमारे एविडेंस एक्ट में है कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट, वो प्रीवियस कंडक्ट का भी एक है धारा है, वो देखा जाएगा। खासतौर से वो मुलजिम के लिए होता है, लेकिन विटनेस का भी है, लेकिन विटनेस के लिए उसका प्रीवियस कंडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना मुलजिम के लिए होता है। और उसका प्रीवियस कंडक्ट, पर इस केस में क्यों ये इंपॉर्टेंट नहीं है? आप मुझे ये बता दीजिए कि ये पूरा का पूरा मामला हिट एंड ड्रैग से ऊपर साजिश भी तो हो सकता है। ये ड्रग्स को लेकर जेल जा चुकी लड़की का पैसे की लेन देन पर झगड़ा होना, हो सकता है कि ये कोई मर्डर हो सकता है ये हत्या हो, कह रहा हूं, हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस तो इसे गवाह मान रही है ना। पुलिस को गवाह अभी इनिशियल स्टेज में गवाह माना ही है ना, और क्या करें पुलिस उस एंगल में इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट ही नहीं और करना क्या चाह करेंगे? रही है। गवाह माने बगैर और क्या किया जा सकता है? सिर्फ गवाही मान सकते हैं और कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, वो ये हमेशा ओपन रहता है कि वो कल को एक्यूज भी हो सकती है। अगर ये बातें निकल के आएंगी कि उसने धक्का दिया अंजलि को और गाड़ी के नीचे आ गई अंजलि, तो कल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बड़ा इनिशियल स्टेज पे है,
और अभी हम कोई फाइनल आउटकम पे नहीं आ सकते। कल को निधि मुलजिम भी हो सकती है और पुलिस ही बना देगी। पुलिस का किसी से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस तो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करेगी, जिसके खिलाफ जो साइंटिफिक एविडेंस आएगा, वो ये नहीं है कि आज वो विटनेस हो गई तो कल तो वो इस क्यों नहीं मामले हो में सकती है। इम्पार्शियल थी तो फिर हिट एंड रन का मामला करके रफा दफा ये करने की हिट एंड कोशिश रन क्यों का की? हिट एंड रन का ही आउटराइटली केस दिखता है, क्योंकि इन पांचों एक्यूज का किसी का टेलीफोन का वहाँ उन दोनों लड़कियों के साथ कोई बातचीत का कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ पर इनका होटल में कोई मीटिंग नहीं है। तो आप आज की अच्छा, डेट में तो हम फिर साइंटिफिक मैं टाइम जी रहे हैं। करना करना चाहूंगी। चाहूंगी, समझाइए। मैं अपने घर में हूँ, एक चोर मेरे घर में आता है, हाँ। मुझे मार के चला जाता है, हाँ। मेरा तो उस डाकू से कोई रिश्ता नहीं नहीं नहीं, है। आज की डेट में 5-5 लोग कोई हैं रिश्ता जिनको नहीं है अगर ना, सर? उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट करना था, उसके साथ कोई बदतमीजी करनी थी, उसके साथ कोई मीटिंग करनी थी, कहीं ना कहीं से साइंटिफिकली आ जाता है आज की डेट नहीं, में। पर इस आज हम सवाल का आज जवाब हम जी दीजिए रहे हैं ना। 21st इस सवाल का century में। जवाब दीजिए। आज ऐसा नहीं है कि मेरा आज भी प्रूव नहीं कातिल से होता। कनेक्शन होना क्यों जरूरी है? नहीं, कैसे हो सकता बिल्कुल है? भी जरूरी नहीं है। अगर आप सड़क में चल रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है और आपको चेन में आप ऑब्जेक्ट कर रही हैं और वो आपको मार के चलाता है, तो 302 नहीं लगाती क्या पुलिस? उस टाइम लगाती है। इंटेंशन और मोटिव तो उसका चेन स्नैचिंग कनेक्शन होना जरूरी है कि नहीं? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।